कि एक हीरो एक क्रिमिनल को छोड़ के जा रहा है और फिर गारू साइथामा से उसका हीरो नेम पूछता है और साइथामा हिचकिचाते हुए अपना नाम बताने लगता है जो कि गारू ने कभी नहीं सुना था और ये तो हीरो सेन की बुक में भी नहीं था, इसलिए वो बच्चा भी उसका नाम नहीं जानता था। और तभी वो बच्चा बोलता है कि तुम बिना पैसे दिए भग गया है और तभी गारू का दिमाग खराब हो जाता है और फिर गारू बोलता है अगर मैं ऐसे मॉन्स्टर और ह्यूमन से सिंपैथी लेने लगा तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। और ये बोल के वो साइथामा के ऊपर अटैक करने जाता है लेकिन साइथामा उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है और ये देख के साइथामा फिर से डरने लगता है और फिर वो उस बच्चे से पूछता है कि तुम मुझे जानते हो। वो बच्चा फिर मना कर देता है और फिर साइथामा उस बुक को लेकर अपना नाम ढूंढने लगता है लेकिन उस बुक में उसका नाम ही नहीं होता है और ये देख के साइथामा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है और साइथामा वहां से चला जाता है और साइथामा के जाने के बाद वो बच्चा गारू को उठाने लगता है जो कि थोड़ी देर बाद गारू अपने होश में आ जाता है और गारू के होश आने के बाद वो बच्चा उससे बोलता है कि वो हीरो वहां से चला गया और गारू को यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक नॉर्मल हीरो से पिट गया। लेकिन तभी वहां पर वो दो डीमन आ जाते हैं जो कि डीमन लॉर्ड ने उन डीमनों को भेजा था और ये देख के उन दोनों को पता चल जाता है कि गारू मॉन्स्टर बनने के लायक नहीं है, कि वो एक नॉर्मल हीरो से भी पिट गया। फिर वो किंग रीपर मॉन्स्टर बोलता है तुम हमारे जैसे नहीं हो और ये देख के उस बच्चे की बहुत ज्यादा फट जाती है और वो बोलता है ये तो किंग रीपर है जिसने बहुत सारे बच्चों को मारा है। और ये देख के गारू उस बच्चे को घर जाने के लिए बोलता है लेकिन उस बच्चे को बहुत ज्यादा ही डर लग गया था। फिर वो किंग रीपर नाम का मॉन्स्टर बोलता है माफ करना बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं तुम्हारी चीखों को सिर्फ बात के लिए रखना चाहता था। माफ करना बच्चे, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता और मैं तेरी बॉडी के पीसेस कर दूंगा और मुझे इस चीज के लिए माफ कर देना बच्चे, अब तेरी ऐसी हालत होने वाली है। और नेक्स्ट सीन में मॉन्स्टर एसोसिएशन को दिखाया जाता है जहाँ पे मॉन्स्टर एसोसिएशन के लॉर्ड को फीनिक्स मैन बोल रहा था तुमने किंग द रीपर और इंसेक्ट गॉड को गारो पर नजर रखने के लिए क्यों कहा है। वो दोनों मॉन्स्टर तो बहुत बेकार हैं, वो किसी का ऑर्डर मानते ही नहीं। और ये सुन के मॉन्स्टर लॉर्ड बोलता है तभी तो मैंने उन्हें भेजा है और ये उस लड़के के लिए ट्रायल है और इसके लिए मैं उसके शरीर एंड माइंड को तोड़ना चाहता हूँ और फिर देखेंगे वो कैसा मॉन्स्टर बनेगा। फिर वो मॉन्स्टर लॉर्ड बोलता है फोनिक्स मैन से क्या तुम्हें पता है हमारा डीमन लॉर्ड कहाँ से आया था। फिर वो उसकी पास्ट स्टोरी बताने लगता है कि वो भी एक ह्यूमन था जो कि बहुत सारे फेलियर के बाद एक मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड में चेंज हुआ था, लेकिन ट्विस्ट ये है उसका चेंज मैंने ही किया था। फिर वो मॉन्स्टर लॉर्ड बोलता है अगर गारो अच्छे से ट्रेन होगा तभी तो वो एक अच्छा डीमन किंग बनेगा। और वैसे ही मैंने इंसेक्ट गॉड से कहा है अगर किंग द रीपर अपना आपा खो दे तो वो उसे कंट्रोल कर ले और अगर गारो मर भी गया तब भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम अगला सक्सेसर ढूंढ लेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में जॉम्बी मैन को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा था जो कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढ रहा था जहाँ से वो गोरिल्ला आया। और नेक्स्ट सीन में हमें गारो को दिखाया जाता है जिसके ऊपर वो दोनों डीमन अटैक करने वाले होते हैं और इसके लिए गारो तैयार भी हो जाता है। फिर वो इंसेक्ट गॉड बोलता है मॉन्स्टर वो होते हैं जो ह्यूमन की हेल्प नहीं करते, तुम सच्चे मॉन्स्टर नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हें उस बच्चे की हेल्प करते हुए देखा है और हम इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर तुम्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन में ज्वाइन होना है तो तुम्हें उस बच्चे को मानना पड़ेगा और हमारे भरोसे को तुम्हें कमाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर एक इंसान वाली फीलिंग है अभी भी। फिर वो किंग द रीपर बोलता है हमें वो इंसान नहीं चाहिए जो कि पूरी तरीके से डीमन नहीं होते, क्योंकि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो कि ह्यूमन सोसाइटी को खत्म करके उनके ऊपर अपना अधिकार जमा लेगी। और गारू उस लड़के को वहां से जाने के लिए बोलता है लेकिन वो लड़का बहुत डर गया था। तभी गारू बोलता है तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और ये बात सुनकर वो बच्चा खड़ा हो जाता है और उसके बाद किंग द रीपर उस बच्चे को अटैक कर देता है लेकिन तभी गारू उसकी तलवार को पकड़ के उसे फकेल देता है और इतना पिटने के बाद भी मॉन्स्टर अपनी टांगों पे खड़ा हो जाता है। उसके बाद गारू उस बच्चे को भागने के लिए बोलता है। फिर वे दोनों मॉन्स्टर डिसाइड करते हैं गारू को मार देंगे क्योंकि उसने एक बच्चे की मदद की है और इसलिए वो डीमन बनने के लायक नहीं है। और फिर वो दोनों मॉन्स्टर गारू के ऊपर अटैक कर देते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें जॉम्बी मैन को दिखाया जाता है जो कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढ रहा था और फिर वो वहां पहुंच जाता है और इसके बाद वो कहता है आखिरकार मैं वहां पर पहुंच गया और यही वो बस्ट लोग हैं जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई और यही वो बस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन को तबाह करके दुनिया को बदलने की कोशिश कर रही है। और जॉम्बी मैन एक रावण शॉप पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो हाउस ऑफ एवोल्यूशन का नाम लेकर वहाँ पे किकियाने लगता है और फिर जॉम्बी मैन अपनी गन को उनकी तरफ पॉइंट कर देता है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि उस दुकान पे एक गोरिल्ला होता है। फिर वो गोरिल्ला बोलता है हाउस ऑफ एवोल्यूशन कब की तबाह हो चुकी है और ये सुन के जॉम्बी मैन एकदम शॉक हो जाता है। और इसी शॉकिंग न्यूज के साथ ये एपिसोड खत्म होता है एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं इसका पहला एपिसोड बिल्कुल लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अरिगातो।